राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 7:30 और हम कर रहे हैं जिम जाने की तैयारी। मन्नू चला गया है स्कूल और मैंने अपना व्लॉग भी एडिट कर लिया सुबह सुबह। मन्नू को भेजा, मन्नू की बस होती है 7 सवा 7 बजे, उसको भेज दिया और उसके बाद मैंने कर लिया अपना व्लॉग एडिट। कभी कभी जल्दी हो जाता है क्योंकि कल का ज़्यादा बड़ा व्लॉग है नहीं, तो जल्दी एडिट हो गया। और अभी हम जाएंगे जिम, फिर जिम से आके एज़ यूजुअल डेली वाले काम। तो चलो जी। तो गला ख़राब हुआ पड़ा है, तो सर्दी है ना, अब यही रहेगी, आवाज़ ही ढंग से नहीं निकलती, बीच में गर 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 आने लग जाती है। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत लगती है मुझे विंटर्स की। और पता है जिम जाने का क्या पंगा रहता है भाई। देखो, बाहर निकलते हैं तो ठंड लगती है, जिम में इतनी गर्मी लगने लग जाती है, फिर बाहर निकलते हैं तो इतना अच्छा लगता है क्योंकि पसीने आए हुए तो ठंडी ठंडी हवा लगती है, और इसी में तबीयत बिगड़ जाती है। गला का गरारी ख़राब हो गया मेरे। क्या खराब हो गया? गला बार बार ऐसे करना पड़ता है। गरारी अड़ गई तेरी और क्या? हाँ, गला ख़राब हो गया। चले चलो। तो भाई अभी हम आए हैं जिम से, पूरे 9 बज गए हैं और मैं मशीन लगा के गई थी कपड़ों की क्योंकि आज शुक्रवार है ना। तो ये पट 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 कर रही है। 8 मिनट रहते हैं अभी इसमें, तो मैं 8 मिनट पसीना सुखा लेती हूँ, फिर कपड़े सुखा के फिर नहाऊंगी, फिर एक बार दोबारा लगेगी मशीन क्योंकि मुझे आज बेडशीट चेंज करनी है। बेडशीट तो भाई नहा धो के तैयार हो गए और आज का नाश्ता बना रहे पापा, सिर्फ अपने लिए, हमारे लिए नहीं। उनको अपना अपने हाथ से बना हुआ पसंद आता है। इतना मोटा भारी परांठा, फिर कहेंगे भाई हम बना देना इतना भारी परांठा, बोलने लग जाते हैं। बनाया नहीं जा रहा, जोर लग रहा है पूरा, लेकिन बनाना खुद है। नहीं है, मानते ही नहीं कुछ भी बात। मारने तो दूध पीता है, सही बात है। सारे मना करते हैं, फिर मैं तो वो कहते कहाँ तक रोटी जा रही है भाई, तवे से भी बड़ी। जाने दे जा रही है ब्रो। हैं, चुप रहे बस, बनाने दे, ये ले तू खाइए। मैं चाय बना रही हूँ। जाएगी कहाँ? कहाँ जाएगी? ये दिख रही कहाँ कहाँ जाएगी ये भाग रही है। दवाई खा ली है क्या? ले जाओ डब्बा। हाँ खाली है खाली है। तो भाई अभी बज चुके हैं 1 और मैंने सुबह के बाद अभी शुरू किया है व्लॉग, क्योंकि मैं थोड़ा काम कर रही थी, डस्टिंग वस्टिंग, किचन साफ़, कपड़े धोए थे भाई 2 बार, उसको सुखाना, सूखे हुए उतारना, बहुत सारे काम हो जाते हैं और फिर डेली सेम रूटीन होती है ना, तो मैंने कहा क्या ही शेयर करना। सो अभी मैं यूट्यूब की वीडियो बनाने जा रही थी, उससे पहले मैंने व्लॉग भी लाइव करना था, बट अभी लाइव नहीं किया है, शाम को ही करूँगी क्योंकि ऑलमोस्ट आजकल शाम को ही हो रहा है ना, तो फिर मैंने सोचा चलो एटलीस्ट 24 आवर्स का गैप आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मेरे से ना भाई एक ही क्वेश्चन बार बार आ रहा है कमेंट की, दीदी आपने जो कोट सेट पहना हुआ है ब्लैक वाला ब्लू वाला, प्लीज़ उसका लिंक दे दो। मैंने कल भी बताया था व्लॉग में और आज फिर बता रही हूँ कि ये मैंने मतलब ऑनलाइन नहीं मंगवाई। ऑनलाइन चीज़ें होती है ना, उनका लिंक होता है, ऑफलाइन मार्केट से रैंडमली चलते चलते ऐसे ही ले लिया था। मतलब एक हम ऐसे रैंडमली जा रहे थे एक्टिवा पे और कहीं पर टंगा हुआ था ऐसे, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने फटाफट कहा भैया दे दो। मतलब ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने कोई चीज़ ऐसे नहीं बोली कि ये भी दिखाओ वो भी दिखाओ वो भी दिखाओ, बस ऐसे गई, ये टंगा हुआ है भैया यही कलर दे दो, यही वाला दे दो, साइज़ भी यही दे दो, वो सब ओके ओके आ गया। कई बार होता है ना ऐसी चीज़, फर्स्ट चॉइस मतलब फर्स्ट सिलेक्शन में ही अच्छी आ जाती है, और प्राइस भी बहुत रीज़नेबल था, ओनली 500 रुपीज़, ओनली 500 रुपीज़। सो मतलब ऐसे 500 रुपये में ये बहुत मिल रहे हैं भाई। आप मार्केट जाके परचेज़ तो करो। अब हर चीज़ ऑनलाइन ऑनलाइन ठीक है, मैं भी ऑनलाइन की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट टाइप कुछ करती हूँ कि ये भी ऑनलाइन मंगवा लो वो भी, बट फिर भी मैं आपको ये बताती हूँ कि मार्केट जाके भी तो देखो, हो सकता है आपको ऑनलाइन से बेटर ऑप्शन मिल रहा है। क्योंकि मैंने देखा है अभी जो चीज़ें ऑनलाइन है वही चीज़ें ऑफलाइन है, मतलब मार्केट में भी वही चीज़ें अवेलेबल है। लेकिन अगर आप मार्केट जाते हो तो एटलीस्ट आपको वैरायटी, कपड़े की क्वालिटी, फैब्रिक क्वालिटी, सब कुछ पता चल जाता है। अब ऑनलाइन चीज़ें आएंगी
मेरे साथ हो चुके हैं ना, मैंने मीशो से फ्लिपकार्ट से बहुत बार ऐसे मंगवाए कपड़े वपड़े, आए कोई किसी का साइज़ इशू है, किसी के शोल्डर लटक रहे हैं, कोई फिटिंग में कुछ अजीब जा रहा है, कोई मेरी लेंथ के अकॉर्डिंग लंबा है और मैं काट के देख रही हूँ भैया इसका तो डिज़ाइन ही कट जा रहा है। तो फिर मैं अब ज़्यादातर क्या होता है ना, ऑफलाइन चीज़ें लेके आती हूँ। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें पसंद आ जाती हैं, ऑनलाइन भी ले लेती हूँ। अगर लेती हूँ तो आप लोगों के साथ उसका लिंक विंक सब कुछ शेयर कर ही देती हूँ। अगर मैंने कोई ऐसी कोई अलग सी चीज़ पहनी हुई है या फिर मैं कुछ यूज़ कर रही हूँ या कोई प्रोडक्ट रिव्यू भी कर रही हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि इस वीडियो के नीचे ही कहीं पे आपको प्रोडक्ट टैग मिल रहा होगा, मैं वहीं पे आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपको भी डिफ़िकल्टीज़ ना हो और मुझे भी। कई बार क्या होता है कि जैसे आज आपने मेरा व्लॉग देखा और कमेंट कर दिया, मैं 3 दिन बाद कमेंट पढ़ रही हूँ, तब मैं रिप्लाई कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, तो हो जाती है ना बात। इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ कि साथ के साथ प्रोडक्ट टैग का ऑप्शन होता है, वहाँ पर उस चीज़ों के लिंक डाल देती हूँ। अब आपकी मर्ज़ी, आप वहाँ से ख़रीदो या नहीं ख़रीदो। कुछ लोगों को लगता है भाई कमीशन के लिए ये वो, तो मर्ज़ी है आपकी, आप कहीं ना कहीं से तो ख़रीदना ही है। तो आपको डायरेक्ट वो लिंक मिल जाता है जब यहाँ या वहाँ यहाँ पे तो आप डायरेक्ट उस जगह पे जाके आप परचेज़ कर सकते हो बस। बाकी आप, मेरा कोई प्रेशर नहीं होता कि आप यही ख़रीदो। ये तो मुझसे बार बार इंस्टाग्राम पे भी कम से कम 6-7 मैसेज आया है कि दीदी इस कोड सेट का लिंक दे दो, इस कोड सेट का लिंक दे दो। मैंने कहा भाई इस तो कुछ मैंने डिफरेंट डाल नहीं रखा, सस्ता सा डाल रखा और उसी में बहुत सारे लिंक आ रहे हैं। बट ऑनलाइन होता तो डेफिनेटली मैं आपको लिंक दे देती। ऑनलाइन भी हैं ये चीज़ें, बट सेम ना मिले हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है ऑनलाइन सेम यही 700 750 रुपये का मिल रहा है लेकिन मैंने ऑफलाइन लिया सिर्फ 500 रुपये का। तो आप ऑफलाइन जाके देखो, मार्केट में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे अलग अलग डिज़ाइन के और क्वालिटी भी बहुत अच्छी अच्छी। एक बार जाओ तो सही, घूमते घुमाते आते हुए गोलगप्पे खाते हुए, है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ वीडियो बनाने के लिए, और क्योंकि 1:10 हो गई है, मन्नू आ जाएगा फिर उससे पहले वीडियो शूट कर लो। पहले मुझे इस पे बनानी थी वीडियो, प्लिक्स के इस पाइनएप्पल डी पिगमेंटेशन ड्यूई सीरम पे, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि एक प्रोडक्ट की रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी दिनों से आई हुई है, मैं भी ना भूल जाती हूँ एक्चुअली। फिर रेंडमली मेरे पास सामने कमेंट आता है ना, मैं स्क्रीनशॉट लेके रख लेती हूँ कमेंट का ज़्यादातर, तो ताकि फिर कभी कभी मेरे से डिलीट हो जाती है पिक्चर्स वगैरह, बहुत सारी हो जाती है ना फ़ोन में क्लिप्स वगैरह। लेकिन फिर वो रेंडमली ऐसे, आज मैं कुछ चेक कर रही थी तो उनको ध्यान आया, अरे बाप रे इस पर तो वीडियो शूट करनी थी। फिर मैं आज उस प्रोडक्ट पाए, पिलग्रिम का प्रोडक्ट है, उसके ऊपर वीडियो शूट करूँगी। अभी इसके ऊपर कल करेंगे। गला ख़राब हो रखा है, खांसी हो रखी है, अब ठंड हो गई है ना थोड़ी सी, तो गला पूरी सर्दी यही ऐसे चलता रहेगा। तो चलो मैं फटाफट से कर लेती हूँ वीडियो शूट। बकवास तो मेरी 24 घंटे चलती रहती है। बहुत सारे लोग कमेंट में भी करते हैं बकवास वीडियो बनाती है, बकवास वीडियो बनाती है, बोर कर देती है, बोर कर देती है। अब मैं क्या आपके सामने ऐसे नाच तो सकती नहीं बीन बजा के मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी डेली लाइफ शेयर कर रही हूँ। अगर डेली लाइफ देख के कुछ लोग बोर हो रहे हैं तो मैं कुछ कर नहीं सकती। एंटरटेनमेंट देखना है तो मेरी शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो, यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कॉमेडी करने की। इट्स मी। तो भाई अभी बज चुके हैं शाम के 5:30, मन्नू की ट्यूशन जाने का टाइम हो गया है और हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो शूट कर लें। पड़ोस में हमारे है शादी और शायद आज कोई लेडी संगीत है। अभी थोड़ी देर पहले इतना ज़्यादा म्यूज़िक बज रहा था ना, स्टार्ट कर रहे होंगे और मुझे लगता है थोड़ी देर में बजना शुरू भी हो जाएगा। तो इससे पहले कि म्यूज़िक का शोर हो तो हम उससे पहले वीडियो शूट कर लेते हैं। तो देखो रिंग लाइट से कितना फ़र्क पड़ता है, बंद होगी बदतमीज़। देखो कितने गोरे लगते हैं ना रिंग लाइट से। तो इसीलिए रिंग लाइट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। वैसे हम सुंदर हैं, ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बट ठीक ठाक तो हैं ही। कामली आ गई क्या, ये बर्तन कड़काएगी, अब मेरी वीडियो कैसे बनेगी, फिर मन्नू चला जाएगा ट्यूशन। कौन है, कामली है क्या? है कामली नहीं है, प्रियम है, प्रियम। चल बनाए, आ जाओ मोहन प्यारे जल्दी से आओ, वीडियो बनाए मस्ती करेंगे। एक तो तेरी बुक्स यहाँ पड़ी रहती हैं ऐसे। जल्दी, ये क्या है? तू खेल ले, गेम खेल ले आराम से। करो यार, बनाओ ना। जल्दी का क्या सीन होता है? क्या बोल रहे हैं मेरे को? बता दूंगी, बता दो यार। पहले सेट तो करने देना। बोले क्या कटोरी वाला पैकेट। तो भाई अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैंने कपड़े वगैरह समेट लिए हैं, धोए थे। तो आज प्रेस नहीं करने वाली हूँ क्योंकि सर्दियों में कपड़े कम होते हैं ना, तो कल प्रेस करूँगी। कल भी धो लेंगे, शनिवार है। संडे को मैं ज़्यादातर कपड़े धोती नहीं हूँ, शनिवार को धो लेती हूँ, संडे को फ्री रहते हैं। तो फिर ना मैंने सोचा कि चलो 2-4 कपड़े हैं, 2 पैंटें हैं, 2 टी-शर्टें हैं,
क्या ही प्रेस करना है, सुबह कर लेंगे, कल इकट्ठे हो जाएंगे। क्योंकि आज भी मुझे बनाना है बर्गर कह सकते हो या हॉट डॉग कह सकते हो, तो वो आज मुझे बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी 7:30 बजे है तो आलूओं को बॉईल कर देती हूँ। हम बर्गर थोड़ा अलग स्टाइल से बनाते हैं, मतलब बर्गर टिक्की वाला होता है, हम बनाते हैं हॉट डॉग स्टाइल से बर्गर घर पे तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, कोई इशू नहीं है। बट उसके लिए क्या है कि मैंने मन्नू के साथ जो वीडियो शूट की थी ना अभी ड्राइंग रूम में बैठ के, भाई वो ढंग से अब शूट ही नहीं हुई। हमने शूट तो कर ली प्रॉपर, और उसको ट्यूशन के लिए लेट हो रहा था तो मैंने टेस्ट नहीं किया। जब मैं एडिट करने बैठी तो वॉइस इतनी ज़्यादा क्लैश हो रही है ना, इतनी ज़्यादा क्लैश हो रही है, एक माइक उसने लगाया हुआ था, एक माइक मैंने लगाया हुआ था, तो वॉइस बड़ी ज़्यादा ना बेकार आ रही है, तो वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। फ़ायदा नहीं है, मैं एडिटिंग करने में 1 घंटा लगाऊंगी, तो फिर मैं कभी कभी ऐसे मेरे साथ हो जाता है मूड ख़राब। वही बात है, जैसे ऑफिस का काम होता है ना, भाई काम कर लिया सारा प्रोजेक्ट का, फाइल का, और फिर वो कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई यही बात है, वीडियो शूट तो हो गई बट अब प्रॉब्लम आ रही है। अब मन्नू को सेम टॉपिक पे दोबारा कहूँगी तो वो नखरे करेगा, और फिर जब बन गई ना वीडियो, मुझे भी इतनी ज़्यादा ना वो लगी नहीं अच्छे वाली, तो मैंने कहा छोड़ो, वैसे भी कुछ और ट्राई करेंगे। तो चलो मैं अभी जाती हूँ किचन में और आलू वालू बॉईल करके रख के आती हूँ, और आपको बताऊँगी कि हम बर्गर हॉट डॉग बर्गर या बर्गर हॉट डॉग कैसे बनाते हैं। और मेरे को सच्ची भी ये तो कह गया ब्रेड पिज़्ज़ा बना दियो, पर मेरा मन कर रहा था बहुत दिनों से ना, मेरे को ना मार्केट वाले बर्गर अच्छे नहीं लगते, बल्कि घर वाला बर्गर ज़्यादा अच्छा लगता है जैसे हम बनाते हैं। एक तो हेल्दी हो जाता है, और ऊपर से बाहर वालों में क्या ही गंद डाल रखा है कुछ नहीं पता, लेकिन घर पे हम जो साफ़ सुथरी चीज़ें बनानी है। तो भाई चलिए बनाना शुरू करते हैं। हॉट डॉग या बर्गर नाम आप खुद दे लेना, मैं तो बस बना के खाती हूँ, बहुत अच्छा बनता है। सबसे पहले आलू को बॉईल करने के लिए कुकर में डाल दिया, सीटी लगवाने के लिए गैस पे चढ़ा दिया, और मैंने मिला लिया फ़ोन, क्योंकि फ़ोन पे बात करते करते काम आसानी से हो जाता है और दिल से हो जाता है, क्योंकि दिमाग सिर्फ बातों में ही लगा रहता है और काम में मन लगा रहता है, और बोरिंग भी नहीं लगता। तो यहाँ पे अपनी भतीजी को फ़ोन मिला लिया, क्योंकि सुबह से बात हुई नहीं थी मेरी उससे, और उसके बाद भतीजी चली गई मटकती मटकती, पता नहीं वो बात कम करती है और घूमती जाता। तो भाई आ गया फ़ोन पे, क्योंकि रात का टाइम है, भाई घर था, काफ़ी दिन से बात भी नहीं हुई थी। तो भाई मुझे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए कंटेंट देता है, तो मैं इससे कंटेंट ले लेती हूँ। और यहाँ पर बात करते करते प्याज भी कट हो गई, और फिर मेरी भतीजी भी आ गई फ़ोन पे, तो चलो आपकी बात भी करवाती हूँ उससे। सबको हेलो करो, हेलो गाइस ऐसे बोलो, हेलो। हाँ गाइस कैसे हो? वो देखो दूसरी भी आ गई, छोटी बहन आ गई, छोटी तीसरी भी आ गई तीसरी भी आ गई। राधे राधे, राधे राधे, डाशी डाशी। सारे कहेंगे पार्टी की छोटी बहन आ गई। है ही सही, छोटी बहन ही है, आ गई क्या, है ही छोटी बहन। तो वही यहाँ पे बात हो चुकी है हमारी, और यहाँ पे आलू भी बॉईल हो चुके हैं, तो फिर पता ही नहीं चलता, काम करते करते अगर फोन मिला लो तो हमारा काम जल्दी हो जाता है। तो आलूओं को फटाफट से निकाल लेते हैं, बहुत गर्म है। आलूओं को अच्छे से छील लेते हैं, और इसको अच्छे से मैश करना है, बिल्कुल अच्छे से इसका मलीदा निकाल देना है, मतलब अच्छे से मैश करना है, ताकि इसके पीसीज ना पड़े रहे। पीसीज पड़े रहेंगे तो अच्छे से मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पे चढ़ा लिया मैंने कढ़ाई, कढ़ाई में डाल दिया है कुकिंग ऑयल, जो कि हम रिफाइंड फॉर्चून वगैरह यूज करते हैं, आप जो भी यूज करते हो आप वो डाल सकते हो। और मैंने डाल दिया थोड़ा जीरा, और जो प्याज काटे थे मैंने वो भी इसके अंदर ऐड कर दिए। अब प्याज जब तक भुनेंगे तब तक मैं और इम्पोर्टेंट काम कर लेती हूँ, और वो काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है काम करते करते, वो है बर्तन धोने का। क्योंकि बर्तन अब मुझे ही धोने हैं, मेड तो सुबह आएगी, और रात के बर्तन मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मैं कोशिश क्या करती हूँ कि काम करते करते बीच में टाइम मिलता है तो थोड़े थोड़े बर्तन धो लेती हूँ, ताकि एकदम से बर्तन का मेरे ऊपर बर्डन ना पड़े। लेकिन फिर भी क्या करूँ, रात के बर्तन और भी ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से प्याज भी सिक गए हैं, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं मिर्च मसाले, जो कि हमें खाने हैं, नमक मिर्च हल्दी धनिया सब कुछ, मिर्चें छोड़ के, क्योंकि मिर्चें मम्मी नहीं खाती हैं, तो मम्मी के लिए मिर्च हम नहीं डालेंगे। और यहाँ पे मैंने जो पोटैटो मैश किए थे ना, आलूओं को उबाल के मैश किया था, वो मिक्स कर देते हैं। अच्छे से पकाना है जब तक कि आलूओं में ये जो मसाला है अच्छे से घुस ना जाए, अच्छे से पकाना है। पकाने के बाद इसको नीचे उतार देना है। और अब ले लिए हैं बर्गर, बर्गर पे लगा दी दोनों साइड सॉस बीच में से कट करके। तो अभी मैं बना रही हूँ पापा जी के लिए। तो हमने आलूओं में मिर्चें तो डाली ही नहीं थी, लेकिन मिर्चें नहीं डाली इसलिए मीठा मीठा टेक्सचर आएगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में ले लेते हैं शेजवान चटनी। अगर आलू में मिर्चें मिर्चें डल जाती है तो शेजवान चटनी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, बट शेजवान चटनी से फ्लेवर अच्छा आता है। और ये जो मैंने जो स्टफिंग बनाई थी ना, इसके लिए हॉट डॉग के लिए या बर्गर के लिए, अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या बोलूँ, हम इसे बर्गर ही बोलते हैं।
तो ये मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि वैसे तो हम इसके ऊपर कच्चे प्याज और कच्चे टमाटर खीरा वगैरह भी रख लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा कच्चे नहीं खा सकते हैं, उनके दांत काम नहीं करते, तो उनके लिए ये नहीं डालती हूँ। सिर्फ आलू आलू डाल देती हूँ, सॉसेस डाल देती हूँ और मक्खन में अच्छे से इसे गर्म कर देती हूँ। और गर्म करने के लिए इसे धीमी आंच पे पकाना है। अगर आंच तेज करेंगे तो भाई ये जलने लग जाएगा, अंदर से अच्छे से सिकेगा नहीं। और यहाँ पे इसमें हेल्प करवा रहा है मेरी मन्नू। मन्नू मेरी बहुत हेल्प करवाता है हर काम में, तो बहुत ही सपोर्टिव बच्चा है मेरा। और यहाँ पर मैंने पापा जी के लिए मतलब बर्गर बना लिया, अच्छे से तैयार हो गया। दोनों सिम सेक पे बनाते हैं ना तो अच्छे से सिक जाता है, आलूओं तक अच्छे से इसकी जो स्टीम चली जाती है। तो यहाँ पे आराम आराम से इसे मक्खन में सेकते हैं, मक्खन से फ्लेवर अच्छा आता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम दे के आते हैं पापा जी को। अब घर पे बनाने का ये फायदा हो जाता है, अगर मार्केट के जो बर्गर होते हैं ना, एक तो उनमें जो टिक्की होती है वो थोड़ी अलग अलग वैरायटी की होती है, मम्मी पापा इजिली खा नहीं पाते, मिर्चे विर्चे भी होती हैं तो वो लोग खाते नहीं है। घर पे बनाती हूँ हेल्दी सा, देखो आलू ही है और बर्गर है, तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो आराम से खा लेते हैं। अब मम्मी के लिए भी तैयार हो चुका है और मम्मी को दे के आते हैं, और मम्मी भी शौक से खा लेते हैं, क्योंकि मम्मी मिर्ची नहीं खाती है, तो वही घर की चीजें ज्यादा बेस्ट रहता है। जैसे ब्रेड पिज्जा मम्मी खा लेती है घर पे बनाते, तो बाहर का पिज्जा मम्मी नहीं खाती है। बर्गर घर पे बनाती है तो मम्मी खा लेती है, बाहर का नहीं खाती है। पास्ता वगैरह भी घर पे बनाती हूँ तो मम्मी खा लेती है। अब वही बात है ना, अब रोटी पे तो बंदा नहीं रह सकता हर वक्त, तो रोटी तो बोरिंग सी लगने लग जाती है, तो कभी कभी ऐसी चीजें भी बहुत जरूरी होती हैं। ये तो जोक्स का पार्ट है। इसमें 10% एग्जैजरेशन। डू यू वांट मोर? थैंक यू। डू यू वांट मोर? बना दे, आधा ले लेंगे और क्या। तो वही अब बारी आएगी मन्नू की, और ये हमारे बर्गर है। मतलब हमने जैसे इसके अंदर शेजवान चटनी लगाई, सॉस लगाई, और थोड़ा सा हमने चीज डाल दिया, चीज से काफी अच्छा फ्लेवर आता है। ऊपर से मैंने कच्चा प्याज टमाटर डाल दिया, मतलब इससे ना हम लोग खा लेते हैं लेकिन वो नहीं खाते हैं मम्मी पापा, तो इसलिए हम अपने लिए लगाते हैं। और यहाँ पे मन्नू के बर्गर तैयार हो गए, अब बारी आई मेरी, तो फटाफट से मैंने अपने लिए भी बना लिया, और बस ये हो गया हमारा आज का डिनर। हाँ, इसको बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि एक एक बंदे को आराम से बना के देना है और धीमी आंच पे पकाना है, तो टाइम भी लगता है। बट हर वक्त रोटी खा खा के बोर हो जाते हैं, तो चलो जी कोई नहीं, फैमिली खुश तो हम भी खुश। अब करते हैं बर्गर एंजॉय, और आपको मेरी बाय बाय।